रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। तो नमस्ते एवरीवन। तो आज हम चित्रगुप्त जी का मैसेज हम स्वाध्याय मतलब सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। तो ये मैसेज अरुणा मैम को हम ये 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, तो 40 मास्टर से मैसेजेस हम देख रहे हैं। ये सब अरुणा मैम ने ऑटो राइटिंग थ्रू ये सब मैसेजेस लिए हैं। तो आज चित्रगुप्त जी क्या कह रहे हैं, चित्रगुप्त जी कौन है, तो ये जानने से पहले ये मैसेज अरुणा मैम को आए हैं 26 जुलाई 1994 10 AM। तो चित्रगुप्त जी इज अ मास्टर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं उन सभी को वो मतलब उन सभी के मास्टर हैं वह। तो चित्रगुप्त जी मतलब ये हमको ये जानते हैं कि फिल्म्स या कुछ ड्रामा या कुछ ये देखकर हम चित्रगुप्त जी को बड़ी एक मतलब एक कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन वे एक बड़े मास्टर हैं। तो ये मिसबिलीफ जो है, जो हम भौतिक जीवन में जो फिल्मों से कुछ इस तरह के से हमने सीखे हैं, हमने उनके बारे में जो कुछ भी हमने सुने हैं, तो इतना मतलब इतना आसान नहीं है दोस्तों उन पोजीशन तक जाना। वे एक ग्रेट मास्टर हैं, जो अ, जो क्यों हमने पैदा हुए हैं, जो इस क्वेश्चंस के बारे में इन्होंने बड़ी जानकारी हमको दिए हैं। ही इज ट्राइंग टू एनलाइटन अस। तो आपको ये रियलाइज होना है कि ये महसूस होना है कि ये जानकारी देना, आपको ये जानना है कि आप ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यूं ही हमने जन्म नहीं लिए हैं। हमका जन्म का अर्थ है, हमने जन्म लिए हैं कुछ कारण के लिए, एक पर्पस होता है, ये भौतिक पर्पस नहीं है। तो ये इन्होंने कह रहे हैं कि हम सभी इस दुनिया में समान क्षमताओं और समान ऊर्जा के साथ पैदा हुए हैं। सो वी आर ऑल बोर्न। तो हम यहाँ जन्म लिए हैं एक ही ऊर्जा से, और एक ही तरह की ऊर्जा से, मतलब जो हाँ एक ज्ञानी जो है वो आत्मज्ञान की लेवल तक उनका उनका सोच विचार होता है। लेकिन बाय बाय डिफॉल्ट, बाय नेचुरली वी आर ऑल विथ वन कॉन्शियसनेस, विथ सेम कॉन्शियसनेस। तो वही चेतना से हम आए हैं। जिस तरह कि एक सोर्स होता है, उसी सोर्स से जिस तरह एक एक पेड़ होता है, एक पेड़ एक तो ऑरेंज का पेड़ होता है। तो ऑरेंज का पेड़ से, एक ही पेड़ से कई ऑरेंजेस जो आते हैं, तो उसी तरह हम भी एक सोर्स से हम एक एक ऑरेंज हैं। उसी पेड़ के एक एक ऑरेंज है हम इस तरफ के ऑरेंज को मतलब मैं यूं ही एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरह एक बड़ा सा पेड़ होती है, तो उस पेड़ भर ऑरेंजेस होते हैं। तो यहाँ की ऑरेंज को उस जो ऑपोजिट है उस ऑरेंज पता नहीं चलती है, क्योंकि ये इस तरफ ही देखती है, एक ही तरफ हम देखते हैं। लेकिन दूसरे की तरफ हम नहीं देखते हैं, और देखते भी हैं तो जजमेंट या कमेंट उस तरफ हम हमारा मन हमारा सोच उस तरफ ऐसा जाता है। लेकिन वे कहते हैं हम सब समान हैं, एक ही हैं, एक ही सोर्स से आए हैं। हमारा एबिलिटीज और जो कैपेबिलिटीज हैं ये सब हमारे अंदर है, ताकि हमारा सांस भी जो काउंट होती है, हम सबको एक ही काउंट होता है। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन, टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ्स वी टेक, तो वो भी एक नंबर होता है, एक ही नंबर होता है। लेकिन जो हमारा थॉट से, जो हमारा जीवन से जो इंसान खुशी नहीं होते हैं, उनका उनका वो सांस जो है वो डिक्रीज होता ही जाता है। तो इसीलिए तो ये एक कारण है। तो इसीलिए जो जल्दी बूढ़ापन आना, जल्दी मृत्यु आना, तो मृत्यु तो एक ही होता है। लेकिन मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने शेयर नहीं किया। तो ध्यान से पहले, ध्यान से पहले मुझे पता था कि मैं
कितने एज में, तो नंबर, तो उस एज में शरीर छोड़ने वाली हूँ। आई नो दैट। तो ध्यान के आने के बाद तो रिसेंटली मुझे ये मैसेज आया कि तुम्हारा जो लाइफ स्पैन है वो एक्सटेंड किया गया है। तो क्यों, कि ये कुछ बोनस या कुछ मास्टर्स के हाथ में नहीं है, क्योंकि ध्यान से आने के बाद क्या होता है, हम जो वो एंगरनेस जो है, जो सही ढंग से वो सिचुएशंस को लेना, ये सब हम सीखते हैं क्योंकि ज्ञान होता है हमारे अंदर। तो इतना हम एंजाइटी या कुछ टेंशन्स वगैरह, हम जो अननेसेसरी इमोशंस हैं वो बाहर नहीं आते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड अस। तो वो कैसा, वो उसके बाद क्या होता है, उसके साथ साथ हमारा सांस भी धीरे धीरे हम ले सकते हैं। मतलब जो ब्रेथ है रिलैक्स्ड ब्रेथ होती है। जब रिलैक्स्ड ब्रेथ होती है, लाइफ स्पैन होती है। हम सबको लिए टोटल ब्रेथ्स एक ही हैं। तो इसीलिए चित्रगुप्त जी कह रहे हैं, आप एक ही ऊर्जा हो, आप एक ही हो, जो वननेस है, वननेस चाहिए। वो वननेस इतना आसानी से नहीं आता है दोस्तों। हर एक बात पे हमें वननेस फील करना है, हर एक बात है, हर एक सांस से हमें वननेस फील करना है। तो मैंने एक एरिया में, मतलब वहां गई थी, बड़ा बड़ा पेड़ है, वेली लाइक एज्ड ट्रीज। तो वो मैंने हक किया उस ट्री को। उस ट्री से मेरे मुझको मैसेज आया कि तुम्हारा हार्ट बीट मेरा हार्ट बीट एक होना है। तभी, मतलब मैं सिर्फ मेरा ही नहीं, इंसान जो है, इंसान का हार्ट बीट जो है प्रकृति का एक हार्ट बीट होती है, वो उस ट्री ने बोली थी। तो तुम्हारा हार्ट बीट नेचर का एक हार्ट बीट होता है। जैसा नेचर में, उस नेचर का हार्ट बीट में एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, वो सब जो इंसान के अलग जो होते हैं, ये सारे एक ही हार्ट बीट में, मतलब एक ही उनका हार्ट बीट होता है, उसी हार्ट बीट में रहते हैं। सिर्फ एक इंसान है अलग हो गया है, नेचर से अलग हो गया है। तो वो, उस ट्री ने कहा, तुम्हारा हार्ट बीट, मतलब जो इंसान का हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट एक होता है, देन यू आर लिविंग विद नेचर। तो तुम इस प्रकृति के साथ जी रहे होते हो, जीते हो। तो उस, जब हम प्रकृति के साथ जीते हैं, तो वो सारा जो कॉन्शियस है, इन सारे चेतना से, चेतना जो है हमारे आसपास, उनसे हम जी सकते हैं। तो हमारा जीवन, मतलब जो सफरिंग्स होते हैं, आसान हो जाती है जीना, और खुशी खुशी हम जीते हैं, क्योंकि वो ग्रुप कॉन्शियस में हम आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ ये कहते हैं, लेकिन आप कितनी ऊर्जा या क्षमता का दोहन कर सकते हैं, और और अपने वर्तमान में आध्यात्मिक बेहतरी के लिए उपयोग कर सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, आप मानते हो या नहीं, आपको एक्सपीरियंस करना है, आपका ऊर्जा आपको एक्सपीरियंस करना है। किसी किसी के साथ और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्लीज लुक एट टू माई आरा। तो मेरा आरा कैसा है, प्लीज, तो आप बताइएगा, मेरा आरा के कितना कलर्स है, मुझे क्या क्या चेंज करना है, कोई जरूरत नहीं है। आरा जो है, हमारा एनर्जी फील्ड जो है, वो हमारा सोच पर डिपेंड होता है। हर पल हमारा ऑरेंज आरा जो है वो चेंज होता ही रहता है, सोच के अनुसार। जो हम पॉजिटिवली सोचते हैं, जब हम अच्छा, जो इस वननेस से हमारा जो अदर अदर एनर्जीज जो है, जो एक्चुअल रियलिटी है, तो असली तत्व हमारा जो है, तो हम वो महसूस करते हैं, तो हमारा ऑरा यूं ही चेंज होता है। भगवान का ऑरा से हम एक हो जाएंगे दोस्तों, आई कैन गारंटी दैट। जो हम अदर कॉन्शियस जो है, जो हमारा चेतना, जो असली चेतना नहीं है, इस फिजिकल एग्जिस्टेंस की हम लिमिट हो जाते हैं। जब हम इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से बाहर आकर, मैं एक चेतना हूँ, मुझे भी एक अनेक रूप है, अनेक डायमेंशंस है, अनेक ऊर्जा है, इन सारे ऊर्जा से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये भौतिक तत्व है, वो बड़ी आसानी से हमारा जिंदगी हम जी सकते हैं। और वो एहसास हमें खुद, वो जो अनुभव है हमें खुद लेना है।
ओके, एंड वी कांट एक्सपेक्ट एंड वी कांट गो टू एनीवन। तो वो जाकर मुझे जो ब्लॉग्स हैं, मुझे अपना पूरा विश्वास नहीं है, वो कैसे करना है, नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारा पर विश्वास जो है, हमें खुद बाहर लाना चाहिए। वी हैव टू ट्रस्ट अवर सेल्फ। वो जब हम खुद को ट्रस्ट करेंगे ना, तब जाकर यूनिवर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि मैनिफेस्ट होना है, या कुछ हमें यूनिवर्स से ये चाहिए, ये मदद चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, तभी हम यूनिवर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। उस ट्रस्ट का एक्सपीरियंस क्या है, वो हमें खुद लेना है, और उसके बाद जो किसी और को भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा कि एक रास्ते हम जा रहे हैं, उस रास्ते में एक कुत्ता आया है सामने। कुत्ता से शायद उनसे इंसान को डर है। तो वो क्या कहते हैं, आई ट्रस्ट दैट डॉग, सो इट वोंट डू एनी हार्म, इट वोंट डू एनीथिंग। सो इतना लवली डॉग। अंदर डर है, अंदर तो डर है, लेकिन सोच तो ये आ रहा है कि वो कुत्ता मुझे कुछ भी नहीं करेगी। वो कुत्ता में ना खेल खेल के वो बड़ी हैप्पी से हम क्रॉस करेंगे एक दूसरे से, उतना। लेकिन अंदर जो डर है ना, वो बाहर ऑरा में आ जाता है। जितना भी सोच लो, जितना भी थॉट हमें सोचना है, लेकिन जो अंदर डर होता है, सोच अलग होता है, तो हमारा ऑरा जो है, वो एनर्जी फील्ड चेंज हो जाता है। और कुत्ते जो है ऑरा देखते हैं। तो डर का ऑरा रेड कलर में आता है। रेड कलर मीन्स समथिंग, इट सेंस लाइक समथिंग डेंजर। जो रेड कलर है, उनका भी डर बाहर आता है। उस डर से क्या है, वो चीख चीख कर चिल्लाती है, या इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। लेकिन तो वहां इस सोच में, लेट मी टेल यू, लाइक व्हेन वी आर रिलीजिंग दीज वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स, तो हम ये सोच कर रहे हैं, तो हमारा ऊपर विश्वास होना है। उसके बाद कुत्ते के या कुछ यूनिवर्स का, उसके बाद उस पर विश्वास होता है। जब हमारे अंदर मुझे विश्वास है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, ये मेरा, ये डर नहीं है, ये भी एक मतलब एक एनिमल है, ये भी एक नेचर के पार्ट है, जिस तरह जस्ट लाइक मी। तो इस तरह एक फ्रेंड है मेरा, अंदर से वो आती हैं, तो सिचुएशन अलग हो जाती है। दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। मतलब ये कहते हैं कि चित्रगुप्त जी कहते हैं, आपको अपना जो अस्तित्व है, आपको जो आध्यात्मिक बेहतरीन जो जो भी है, आपको खुद अनुभव में लेना चाहिए। तो आगे कहते हैं, आप अपने जीवन के मास्टर्स हैं। तो हमारा जो सोल पर्पस रहता है, हमारा जो सोल पर्पस में किसी को भी उंगली डालने की, मतलब वो नहीं डाल सकते हैं। जो सोल पर्पस है, यहाँ वहां जाना है हमें, नो वन कैन स्टॉप अस, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस। जहां भी आपको जाना है, जहां भी जो भी कुछ कुछ करना है, अगर आपका ये सोल पर्पस से रिलेटेड है, नो वन कैन स्टॉप यू। सिर्फ यूनिवर्स आपको ले जाएगी वहां, काम खत्म। ओके। तो ये वो क्रिएट करने के लिए क्या क्रिएट करना है, हमारे अंदर सोच विचार जो है, हमारे बिलीफ पैटर्न जो है, हमारे वो लिमिटेडनेस जो है, जो हम सिर्फ हम जो जानते हैं, वो उससे हमें बाहर आना है। तो वो बाहर आने के लिए खुद को ट्रस्ट करना है। वी आर ऑल ग्रेट मास्टर्स, वी ऑल आर ग्रेट मास्टर्स। जो आप अभी अभी ध्यान में आए हैं, आप सोचते हैं कि मैं अभी अभी ध्यान में आई हूँ, आज ही मेरा ध्यान का शुरुआत है, तो मैं बड़े मास्टर क्यों? लेकिन ध्यान में आने से ही आपका ध्यान में सोच आती है, ध्यान मुझे करना है, आप बन गए हैं बड़े मास्टर। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, और ध्यान के ऊपर भरोसा होना है। या ध्यान मुझे एक गिफ्ट है, वी आर गिविंग दैट गिफ्ट टू आवर सोल। वो ध्यान क्या है, वो ध्यान है, हम अपने, वो फ्रीडम है, हम खुद को देते हैं, वो फ्रीडम है। ध्यान से
सोल की फ्रीडम हम एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। खुद के जो फ्रीडम है वो हम एंजॉय कर सकते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं। सो नो वन इज स्टॉपिंग अस इन फैक्ट। तो वो मतलब हम नाम लेते हैं, घर वाले इधर, दोस्त इधर, बच्चे, घर के काम, नहीं, नहीं, वो सब एक लिमिटेड सोच है। अब ये कहते हैं किसी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की, किसी को मतलब इनका मतलब है किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है तुमको। ये भी एक महातर बाबा जी ने कहा कि मुझे क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं कुछ लोग को, क्यों इस तरह हो रहा है। तो महातर बाबा जी ने कहा उनको तो छोड़ो, तुम अपने आप को विश्वास नहीं है, तुम अपने आप पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह का सोच तुम्हारे आ रहे हैं, मतलब यू आर बिकमिंग मिरर। तो उनके जो सोच विचार है, यू आर द मिरर ऑफ योर ओन थॉट्स। तुम अपने खुद ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम वो सोच आ रहा है। विश्वास बढ़ाओ, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ। किसी को हमें, मैं सोचती थी कि आई हैव टू प्रूव दैट मेडिटेशन इज ए ग्रेट गिफ्ट। ये मुझे प्रूव करना चाहिए, हर सबको प्रूव करना चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये भी महातर बाबा जी ने कहा, यू कांट प्रूव, यू कांट प्रूव। तो तुम्हें वो प्रूव करने की जो एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, दूसरे को जो बोलिए तो मतलब भूल जाइए। वो प्रूव करने में हमारा जो एनर्जी इतना ड्रेन हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, आई एम अनएबल टू प्रूव दैम। ये क्यों बार बार मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है? क्योंकि वो जरूरत नहीं है, किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो चेंज लाना है हमारे अंदर लाना है, जो हमारे अंदर चेंज आती है वो बिल्कुल बाहर प्रकट होती है। मतलब जो एनर्जीज हम देखते नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव, बातचीत करना, हमारा ये कम्युनिकेशन, सब कुछ वो बदल जाता है ना। तो सारा एनर्जी फील हमारे बदल बदल जाता है। मतलब ये एक मास्टर ने कहा, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, शायद एक माँ, मतलब माता रानी हम कहते हैं ना, शायद सरस्वती माँ या कोई गॉडेस। तो उन्होंने कहा हर एक घर में जब औरत, हम कहते हैं कि घर वाली, इतना हम आसानी से मतलब इजीली ग्रांटेडली हम लेते हैं कि ये होम मेकर है, हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा अगर एक मामूली सी एक साधारण महिला, घर में जब एक महिला ज्ञानी होती है, उनके बच्चे जो हैं, उनके बच्चे भगवान, मतलब जो पार्वती माँ बन जाती है, वो घर वाली, वो घर के औरत जब पार्वती माँ बन जाती है, तब उनके बच्चे जो हैं वो एक गणेश और कुमार स्वामी जो उनके बच्चे हैं वो बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। जब एक औरत, एक स्त्री पार्वती माँ बन जाती है घर में, मतलब एक डिवाइननेस, एक डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है तुमको ये चेंज करना है, तुमको वो करना है, किसी को जरूरत बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप वो भगवान बन जाते हैं। तो घर में जो हस्बैंड्स होते हैं वो भी शिव बन जाते हैं। मतलब सारा एनर्जी फील्ड चेंज हो जाता है घर में। घर बैठे बैठे हर एक, देखिएगा हर एक महिला, हर एक घर से इतना एनर्जी के बदलाव आती हैं। तो एकदम से जो पृथ्वी है उनका शिफ्ट बदल जाता है, उनका एनर्जी फील्ड बदल जाता है, भूमि का एनर्जी फील्ड है वो बदल जाता है। तो इतना महत्व है दोस्तों एक थॉट को चेंज करना। मैं कुछ भी नहीं, मैं भी, आई एम नॉट वर्किंग वुमेन, मैं भी एक होम मेकर हूँ। तो मैं, मुझे भी ये पहले आती थी कि मैं कुछ भी, यहाँ यूके में हूँ, हर रिलेटिव्स ये कहते हैं तुम तो यूके में हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू हैव टू डू समथिंग, जॉब करना है तुम्हें। अगर यूके आइए तो हाउस होम मेकर नहीं होना चाहिए क्या? हर ये कहते हैं यहाँ, ये मेरा पर्पस है, यहाँ ध्यान शुरुआत मुझे होना और यहाँ से काम करना, यहाँ से यूनिवर्सल काम करना, ये मेरा मतलब ये मेरा पर्पस है। हर एक स्त्री को, हर एक को काम करने की जरूरत नहीं है।
अगर ये अपना अपना इंटरेस्ट पर डिपेंड होता है, लेकिन डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। तो वहां कंपेयर करते हैं तो हम लिमिटेड हो जा रहे हैं दोस्तों, वी आर लिमिटिंग अवर सेल्फ। ओके, तो हाँ कर सकते हैं, तो जो कैपेबिलिटीज हैं इंटरेस्ट पर डिपेंड होता है। लेकिन किसी और को देखकर, किसी और को ये देखकर वो काम कर रही है, वो घर संभाल रही है, मुझे कुछ भी, मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है मुझसे, ये इस तरह मैं ट्राई कर रही हूँ, फोर्स, डोंट फोर्स योर सेल्फ। तो वो जॉब के लिए, ये बाहर के लिए डोंट फोर्स योर सेल्फ, ये मैं कह रही हूँ। कंपेयर करके फोर्स नहीं करना है, किसी और के लिए जॉब नहीं करना है। अगर आपको खुद करना है, खुद के जो डिग्री है, मैं इतना मतलब इतना डिग्रीज है मुझे, मुझे ये करना है, यस यू कैन गो अहेड। किसी के साथ कंपेयर करके कंपटीशन में नहीं रहना है। ओके, कंपटीशन ड्रेन्स आवर एनर्जीज, लिटरली ड्रेन्स आवर एनर्जीज। और ये कहते हैं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि गंभीर, तो ये कहते हैं हम क्यों पैदा हुए हैं, यहाँ मेरा अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। अभी मैं बोली ना, मेरा अस्तित्व का उद्देश्य है, ये मेरा पर्पस है। अगेन डोंट लिमिटेड योर सेल्फ में, ये मेरा ही, ये मतलब यही मेरा पर्पस है। नो, देयर आर सम फेजेस, फेजेस होते हैं, उस फेज को वी हैव टू बी ओपन। व्हेन वी आर ओपन, हम जब ये ओपन होते हैं इस तरह का, तो जो भी हमने सामना आता है वो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। शायद भौतिक काम हो, भौतिक सा सर्विस हो, चाहे जो भी हो, वी हैव टू बी ओपन एंड डोंट अगेन लिमिटेड दैट कि मैं कि केवल स्पिरिचुअल पाथ में हूँ, केवल स्पिरिचुअल पाथ ही मेरा पर्पस है, यहाँ भी हमें लिमिट नहीं करना है। ओके, तो जब हम ओपन होंगे ना, तो इतने सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और इतने सारे मौके जो आते हैं हमारे सोल को एवोल्यूशन के लिए, हमको ग्रो करने के लिए कई मौके आते हैं। डोंट लिमिट योर सेल्फ। तो ये कहते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, इसीलिए कि सारे जो पाठ सीखने के लिए, किस तरह से पाठ, नेचर से पाठ, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, खुद से, घर वालों से, इन सारे पाठ सीखने के लिए हम यहाँ पैदा हुए हैं। जो जिनकी धारणा, ये सोच और समझ हमसे अलग होती है, तो हम ये सोचते हैं कि ये ना कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट है। जो मेरा दोस्त हो, या पत्नी हो, पति हो, या सास ससुर माँ पिता जो भी हो, हमारे सोचते अलग सोच है, हमारे अलग सा अनुभव वो दे रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, मतलब कुछ सीख है वहां हमारे लिए, वो सीखना है। क्योंकि उस सिचुएशन से ही हम सीखते हैं। अब देखिएगा कि जो भी हाँ मैंने मिले हैं, मेरे सोच विचार से एक हैं, तो सीखने की तो इतना मौका नहीं मिलती है ना। जब अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग विचार से हम जो मिलते हैं दोस्तों से, तब हम कुछ सीखने के लिए ज्यादा मौका हमको मिलता है। तो ये कहते हैं तुम्हारे धारणाएं और समझ इससे अलग होती हैं, शायद ही कोई होगा, मतलब सीखने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरह कॉन्ट्रास्ट हमें ले सकते हैं, एक्सपीरियंस हमें मिलती है। हाँ, कुछ लोग हमारे सोच विचार से एक होते हैं, मतलब लाइक माइंडेड पीपल, तो हमारे लाइक माइंडेड पीपल से भी हमें मुलाकात होती है। तो क्यों मुलाकात होती है वहां? क्योंकि जो शेयर करना है, जैसे हम हैं, तो हमारे अंदर जो भी भावना है, जो भी सोच है, हम शेयर करते हैं कि वो समझ जाते हैं, अपोजिट वो इजीली समझ जाते हैं। लेकिन हमारा प्लान इस तरह हम रख कर आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से हम लाइक माइंडेड होते हैं, कुछ लोगों से हम शेयर करते हैं, और कुछ लोगों से हम लेसन्स लेते हैं। ओके, इस तरह हमें ओपनली रहना है। तो आप एक दूसरे को समझा करने के लिए, तो वी हैव टू, दैट मीन्स वी आर
लेकिन इस तरह सज्जन सांगत्य से और ओपनली हम बात करते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, स्पिरिचुअल दोस्त होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, तो उस तरह उनके समाज के लिए दोस्त बन जाते हैं। दूसरों के सुख और आनंद को सुनकर उनकर आपको दूसरे व्यक्ति की समझ में आने के लिए एक निष्कुल पासपोर्ट दिया जाता है। मतलब पासपोर्ट माने एक एक फेज होता है जो ग्रो करते हैं, जो एक समझ जाते हैं एक दूसरे को, दर्द जो है, कंपैशन जो है, काइंड से हम समझ जाते हैं। मतलब जो समझ गए हैं तो जो देखिए कि हमको एक पासपोर्ट मिल गया है। वो कहते हैं कि एक यूं ही कह रहे हैं पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट का मतलब क्या है? पासपोर्ट कहाँ मिलता है हमको? मतलब क्या करते हैं, कुछ अलग सा देश जाने के लिए हमको एंट्री होती है। तो इसी तरह हमारे जो ग्रोथ होती है तो वो जाकर निष्कुल्क, जो वहां हमें जाकर निष्कुल्क निष्कुल्क तो निःशुल्क। वहां, जी, निःशुल्क। निशुल्क। तो वहां हमें जाने के लिए उस एरिया में, उस कंट्री में जाने के लिए हमको एक रास्ता है, मतलब एक एंट्री पास होती है। तो उस एंट्री पास से हमें अलग एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हमें आती है नए नए प्रदेश में जाकर। तो इसी उसी तरह जब हम एक दूसरे का जो दर्द हम समझ रहे हैं बड़े कंपैशन से, क्या होती है, मतलब हमारा जो एंट्री है, मतलब कुछ नया सीखने के लिए हमें क्या होता है, मौका मिलता है। और कुछ इस तरह 10 लोगों से हम ये अनुभव एक्सचेंज करते हैं, उनका दर्द हम समझते हैं। मतलब देखिएगा कि 10 पासपोर्ट्स आ गया है आपके पास। तो वो ये कहते हैं, वो 10 पासपोर्ट से यहाँ पे लिमिट नहीं करना है आपको, इन 10 लोगों के बढ़ाना है, काउंट बढ़ाना है। मतलब हमें ज्यादा लोगों से इसी तरह हमें मतलब हमारा जो कंपैशन जो है, इस तरह हमें समझ जाते रहते हैं। तो क्या है कि हर एक प्राणी का, हर एक जीवी का कॉन्शियस जो है, उस कॉन्शियस से हम कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब वी आर एक्सपैंडिंग आवर सेल्स। तो वो कहते हैं, और आप अपने सभी पड़ोसियों से, ये कहते हैं सभी पड़ोसियों से, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक महसूस करने के लिए पैदा हुए हैं। वननेस, वननेस इज द अल्टीमेट लेसन, इज द फाइनल लेसन दोस्तों। वननेस, उस वननेस में भगवान भी आ जाते हैं। जो हम पूजा करते हैं भगवान अलग है, भगवान ये एक हमसे बड़ा है, उनके एनर्जीज अलग हैं। उस वननेस में भगवान से हम एक हो जाते हैं। वहां भगवान को प्राणी, पेड़ या कोई मानव, इंडिफरेंस जो है वो नहीं रहता है ना। तो उस वननेस कॉन्शियस में हम भी आ जाते हैं। हम भी वो वननेस कॉन्शियस हमें लाना चाहिए, ये कहते हैं। इसीलिए आप पैदा हुए हैं वननेस कॉन्शियस को, आपको एकत्व का भाव जो है, एकत्व का अनुभव करना है, इसीलिए आप पैदा हुए हैं। तो आपका जीवन व्यर्थ है अगर आपको ये सब ये सब की अनुभव नहीं आ रहे हैं, ये सब आपके दिमाग में ये थॉट भी नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है, ये कहते हैं। आप अपने ही नहीं, दूसरों के भी परवजीन बन जाते हैं। मतलब हम दूसरों के भी एक देखिएगा कि हम एक इंस्पायर करना है, जो भी हम सीखते हैं वो दूसरों को शेयर करते हैं। अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो दूसरों को भी क्या सिखाते हैं, मतलब दूसरों का अनुभव भी, दूसरों को एलवेज हम स्टॉप कर रहे हैं उनको भी। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, क्यों हम पैदा हुए हैं यहाँ, हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं? सीखने के लिए और वननेस का अनुभव करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है, इस दुनिया में हमारा अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य ये कहते हैं, जहां पहला प्रश्न जो है हमें मूल अस्तित्व के बारे में जानकारी देता है, को मूल अस्तित्व मतलब वो मूल चैतन्य, वो मूल कॉन्शियस जो है, वो हमको पहचान देता है, पहला क्वेश्चन। वही दूसरा
प्रश्न, आपकी प्रगति मतलब हमारा ग्रोथ जो है आपकी विशेष प्रकार की प्रगति से संबंधित है। जो हमारा ग्रोथ से संबंधित है वो क्या है? आध्यात्मिक प्रगति और दूसरा है सामाजिक प्रगति। इन दो प्रगतियों के बारे में अगला सेशन में हम डिटेलली हम जानेंगे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। थैंक यू अंजना जी।